लिपियों के प्रकार हैं अल्फ़ाबेटिक लिपि, अल्फ़ा सिलेबिक लिपि, चित्रलिपि या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारी की सारी लिपियां, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, प्राचीन मिस्र लिपि है जापानी, प्राचीन मिस्र, चीनी या इब्रानी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्राचीन मिस्री, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, ये आपको हो जाएगा कांजी लिपि किस भाषा से की लिपि है? चीनी, भारतीय, जापानी या रूसी। तो किसकी लिपि है? ये है जापानी की, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, प्रतीकात्मक लिपि को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3, 5, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो इस 3 भागों में कर सकते हैं, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, देवनागरी लिपि किसका परिवर्तित रूप है? खरोष्ठी, गुप्त, गुरुमुखी या ब्रह्मी की। तो ये आई है ब्रह्मी का, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। संसार में यदि सर्वांगीण अक्षर है तो देवनागरी के हैं, यह कथन किसने कहा? पिटमैन, जॉन क्राइस्ट, विनोबा भावे, देवेंद्र कुमार शास्त्री। तो ये किसका स्टेटमेंट है? यह है पिटमैन का, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, मात्रिक स्वर किन्हें कहते हैं? संवित स्वर, अर्ध संवित स्वर, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घ स्वर, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, निम्न में से संयुक्त वर्ण नहीं है? छ, री, त्र, ज्ञ। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा री, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। कौन संबंधित नहीं है? शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अगला, वर्णमाला कहाँ से? शब्दों के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह से, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 12, 15, फिर आपका हो जाएगा विकल्प सी 11 या 10। तो कितनी है? तो ये संख्या है 11, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50 या 48। तो कितनी मानी जाती है? ये मानी जाती है 52, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या 25, 24, 25, 33 या 51 है, कितनी है? तो ये है 25, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।